ये कहानी है एक दृढ़ संकल्प की। ये कहानी है एक पिता के परिश्रम की। ये कहानी है बिना माँ के उस लड़के की जिसने आने वाले बेहतर कल के लिए कई रातें भूखे रहकर गुजारी। इस कहानी का एक मुख्य किरदार और भी है जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। तो आइए हम उस किरदार से आपको रूबरू कराएं। पिताजी, पिताजी, 5 बज गए। अरे आपको तो बुखार हो रहा है। आज रिक्शा चलाने मत जाना, ठीक है? मैं भी चलता हूँ। अरे सिद्धार्थ, तुम ये काम कब से करने लगे? बस कुछ समय से कर रहा हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई और ये सब? बस मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा चलता हूँ, मुझे और भी अखबार बांटने हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सुनो तो। अरे सुमन बेटा, क्या तुम इसको जानते हो? पापा, ये वो लड़का है जो क्लास में टॉपर रहा है। तो बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है पापा। ये तो गरीब इंसान है, ये कड़ी धूप में भी अभी भी अखबार बांट रहा है। तुम्हें क्या? चलो अंदर। अरे सुमन बेटा, तुम अभी कोचिंग से आए हो बेटा, जाओ जल्दी से चाय नाश्ता करो और मुझे ऑफिस भी जाना। ओके पापा। अच्छा बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ओके ध्यान पापा। रखना अपना। पिताजी, मना किया था इनसे मत जाना, इनकी तबीयत खराब, फिर भी चले गए। क्या करूं मैं इनका? अच्छा बाहर देखकर आता हूं।
सिद्धार्थ, हाँ पिताजी बताइए। पढ़ रहे हाँ बेटा? पिताजी। बेटा एक गिलास पानी ले आना। अभी लाया पिताजी। लो पिताजी। ले आए बेटा? जी पिताजी। बैठ जा। देख मैं तेरे लिए समोसे लाया अच्छा हूं। पिताजी। पिताजी आपने खाया? नहीं बेटा, मैंने नहीं खाया अभी। तो पिताजी खा लो आप भी। चलो साथ में खाते हैं बेटा। हाँ पिताजी खाते हैं। पिताजी आप भी खा लो। हाँ बेटा खाता हूँ। पिताजी स्वादिष्ट है समोसे तो। कहाँ से लिए? बस बेटा पास वाली दुकान से ही लिए थे। अच्छा पिताजी, मैंने मना किया था आपको, आज मत जाना, आपको बुखार, फिर भी आप अरे चले गए। बेटा रोजी रोटी अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे बताओ। कैसे हो सिद्धार्थ? अच्छा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ बात मुझे और करनी भी है। अखबार बांटने हैं। अंदर आ जाओ, पापा भी घर पे नहीं मुझे है। लेट हो जाएगा मुझे। आ जाओ ना, 1 मिनट। अच्छा मैं तो अपनी साइकिल लगा दूँ? आओ। चलो। आओ। अंदर आना है। बैठो यहाँ पे। बैठो। सिद्धार्थ पानी वानी कुछ लाओ? नहीं नहीं, आप बताओ आपको क्या जरूरी काम था, क्या बात करनी थी? सिद्धार्थ मैं ये जानना चाहती हूँ, तुम ये काम मजबूरी में कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी है, इस कारण मैं उनका हाथ बटाता हूँ। पर तुम तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पढ़ाई क्यों छोड़ दी तुमने? कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो बताई नहीं जाती किसी के लिए। अब मैंने तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बोलो। नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं नहीं पढ़ता। कोशिश तो करो, तुम इतने अच्छे थे पढ़ने में। मैं जानता हूँ, मगर मैं अब पढ़ाई नहीं करता। मैं तुम्हें इस हालत में देख के चौंक गई हूँ। तुम इतने अच्छे थे पढ़ने में, तुम्हें हालात, वक्त और कब कैसे बदल जाए पता नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। कुछ तो बात है जो सिद्धार्थ मुझसे छुपा रहा है। मैं सुमन को कैसे बताऊं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? कैसे पता करूं? कैसे 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 करूं पता? मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं उसे कैसे बताऊं? अबे सिद्धार्थ कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है? अबे क्या कॉपी किताब लगाए फिरता है? तूने क्या सोचा है कॉपी किताबें पढ़ के तुम्हारी तकदीर ले लेगा तू? एक बात दिमाग में डाल के रख ले, तू गरीब का लड़का है, गरीब ही रहेगा।
सुमन बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा? सुमन बेटा, एक गिलास पानी लेके आइए। सुमन बेटा, क्यों टेंशन ले रही हो इतना? क्या सोच रही हो आप? पापा मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, किसके बारे में बेटा? सिद्धार्थ के बारे में, कौन सिद्धार्थ बेटा? जो अपने यहाँ पेपर डालने आता है। अच्छा, जो कल आया था वो? हाँ पापा। तो बेटा इतना क्यों सोच रहे हो आप? पापा वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये काम कर रहा है मैं सोच भी नहीं सकती। तो बेटा आप उससे मिलो, उसकी मदद करो। पापा मैं उससे मिली थी, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। तो बेटा आप उसको दोबारा मिलो, आपको उसकी मदद करो, जैसे हो सके वैसे करो। उसको और पैसों की मदद है, और पैसों की मदद करें। पापा मैं चाहती हूँ वो कुछ करे, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिद्धार्थ, बेटा क्या हुआ? पिताजी मैं सोच रहा हूँ गरीब होना भी कितनी बुरी बात होती है। बेटा, मेरी हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। सिद्धार्थ, कौन? सिद्धार्थ, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ। हाँ बताओ, अंदर आओ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ रहा था। आओ बैठो। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मैं जानती हूँ तुम पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, पर तुम्हारे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तुम्हारे लिए। क्या लेके आए हो? लो ना। ये क्या है? ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बन सको। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। सिद्धार्थ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। नहीं, मैं नहीं ले सकता। तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? ये आसान नहीं है, ये दोस्ती के नाते है। अब मैं इन पैसों से अपना सपना पूरा कर पाऊंगा।
सिद्धार्थ, तुमने अपने ये बाल क्यों बड़े कर रखे हैं? इसका कुछ सीक्रेट है यार। क्या सीक्रेट है, मुझे बताओ। कुछ सीक्रेट है इसका, बाद में बताऊं, पहले पढ़ ले। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। इतने दिन हो गए, सिद्धार्थ का कुछ पता नहीं है। अमीरी विकल्प देती है, गरीबी संकल्प देती है। नींद तो रातों में सुला ही देती है, मगर हकीकत जगा ही देती है। वाह सिद्धार्थ, तुम IPS बन गए। आई लव यू मेरी I जान। love you too। आओ बैठो। निराशे पर लक्ष्य तक के सफर में हम सफर अच्छा नहीं लगता। अगर हो आखिरी सांस तक संयोग उसका, तो मंजिल का कटीला रास्ता भी कभी कच्चा नहीं लगता।